प्रत्येक बोर्ड क्लिनिक जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय लोगों की टोली के साथ यात्रा करती है। इसमें एक जिला कार्यक्रम अधिकारी, 2 चिकित्सा अधिकारी, 3 नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, 3 सामुदायिक कार्यकर्ता, 4 सदस्यीय बोर्ड चालक दल और 1 कुक शामिल होते हैं। इस तरह पूरे राज्य में प्रत्यक्ष रूप से 250 से ज्यादा कर्मठ लोगों की टीम बोर्ड क्लिनिक से जुड़ी है। नाव क्लिनिक का लक्ष्य है द्वीपों पर रह रहे उन लाखों लोगों की निरंतर स्वास्थ्य देखभाल करना, साथ ही महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देना जो मुश्किल परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। खासतौर पर नियमित टीकाकरण, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जनरल हेल्थ चेकअप, प्रयोगशाला और फार्मेसी सेवा प्रदान करना है। CNES ने परिवार नियोजन को लेकर एक पुस्तक वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जमीनी हकीकत बयां की है। यदि मातृ मृत्यु दर की बात करें तो असम अन्य राज्यों से आगे है। असम हैज़ द वर्स्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो है वो सबसे खराब असम में है इस देश में, 300 की करीबन है। उस समय करीब 490 था पर लाख डिलीवरीज, अभी 300 हो गए। और IMR जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो वो भी मध्य प्रदेश और असम एक साथ है, सेम वर्स्ट। लेकिन जो था 490 अभी 300 है, इट्स द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ एनी स्टेट। बोर्ड क्लिनिक ने इस बात को भी ध्यान में रखकर काम किया जिसके नतीजे संतोषजनक कहे जा सकते हैं। We had begun with one project under Population Foundation of India. That project had started in two phases, 3 years and 3 years. When we first started that project, it was on family planning. Then we had a lot of problems approaching people, especially with the areas where there were minority communities, religious minority communities. They would not allow us to speak about family planning. They would tell us, the religious leaders would tell us not to utter a word about family planning. There are instances where 1 or 2 families had accepted family planning and then they were thrown out of the villages. There are instances where houses were burned for accepting family planning. But this has completely changed. बोर्ड क्लिनिकों को हर साल 93% वित्तीय मदद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलती है। प्रत्येक बोर्ड क्लिनिक पर सालाना 52 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत सरकार और असम सरकार वैक्सीन, दवाएं आदि भी उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं भी हैं जो बोर्ड क्लिनिक को सहयोग देती रही हैं। शुरुआत से मार्च 2017 तक बोर्ड क्लिनिक करीब 22 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा चुका है। हम लोग इसमें लगभग हर साल 8.5-9 करोड़ रुपए का सहयोग राज्य सरकार को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत देते हैं। भारत में असम के अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के द्वीप गांवों में भी 2011-12 से 7 नौका अस्पताल PPP मोड पर चल रहे हैं, जिसके जरिए लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। NHM इनके लिए सालाना 30 लाख रुपए प्रति बोर्ड खर्च कर रहा है। असम में बोर्ड क्लिनिक कार्यक्रम को सफल बनाने में रेडियो ब्रह्मपुत्र की अहम भूमिका रही है। CNES की ओर से जुलाई 2010 में शुरू हुए रेडियो स्टेशन में असमिया, मिसिंग, भोजपुरी, बोडो और चाय जनजातीय भाषा साद्री में कार्यक्रमों को पेश किया जाता है। साथ ही बोर्ड क्लिनिक के अगले पड़ाव के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। We go beyond just health. It is a very holistic approach. क्योंकि इतना marginalized, isolated communities है, हमारे कैंप शुरू होने से पहले हमारे कम्युनिटी वर्कर्स या डॉक्टर्स एक अवेयरनेस देते हैं लोगों को। और ओवर दीज मेनी ईयर्स ऑफ सस्टेन्ड सर्विसेज they have come to look at the all the health teams as a friend. वो ट्रस्ट करने लगे हैं। ये कहना गलत न होगा कि बोर्ड क्लिनिक कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में आशा और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी की भूमिका काफी अहम होती है।
जनजातीय लोग संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, वहीं भाषाई दिक्कतें भी बेहतर संवाद में बाधक बनती हैं। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी और आशाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और ट्रेनिंग पाइছো, मैं 5 बार ट्रेनिंग पाइছো बारो। যোৰহাটত 2 বাৰ, তাৰ পিছত মাজুলীত 3 বাৰ। আমাৰ প্ৰেগনেন্ট কিজনী ইপাৰ নিনিয়াকৈ ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা হৈছে। তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে মানে ডেলিভাৰী কি প্ৰেগনেন্ট আৰু ফুল ইমিউনেশ্যন কেইটা আমাৰ ইয়াতে বেজি দিয়া হয় বৰখিনিৰতে। बोर्ड क्लिनिक के कैंप में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था। ज्यादातर मरीजों की सेहत की जांच पूरी हो चुकी थी। दवा लेकर दर्दमंद भी लौटने लगे थे। बोर्ड क्लिनिक का सामान भी सिमटने लगा। शायद यहां से भी ज्यादा मजबूर लोग इनका इंतजार कहीं और कर रहे हैं। एक पहर का एहसास हमने भी कैमरे में समेट लिया था। इसी किनारे पर सुबह बेबसी थी, अब यहाँ का माहौल खुशनुमा हो चला है। इस तट पर न मर्ज रहा और न ही मरीज। नदी भी अपनी मस्ती में बह रही है। शायद इसे भी पता है कि इसकी लहरों पर सवार होकर जो राहत की रोशनी आती है वो तकलीफ को सुकून में बदल देती है। चेहरे खिल उठते हैं जब इन धाराओं के साथ उम्मीद की नाव चलती है।